अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब, गाड़ियां खराब, नशेबी इलाके जेरे आब, नाले बंद होने से गटर उबल पड़े, गुजर नाला ओवरफ्लो, ठड्डो डैम में पानी की सतह बुलंद, गुलिस्तान जौहर में गाड़ियां डूब गई, स्कीम 33 और बफर जोन में पानी घरों में दाखिल, करंट लगने और दीगर हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। कराची में सबसे ज्यादा बारिश, गुलशन हदीद में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलिस्तान जौहर में 78, सदर में 51, केमाड़ी में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बाद मवेशी मंडी की अबतर सूरत हाल, जगह जगह कीचड़ और पानी, घरों पर भी जानवरों की देखभाल, मुश्किलात का सामना। बारिश आई, बिजली गई के इलेक्ट्रिक की नालायकी की वो ही पुरानी कहानी। आधे से ज्यादा शहर कायद में अंधेरे के डेरे, पंपिंग स्टेशंस की बिजली बंद होने से कराची को पानी सप्लाई भी बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है जब तक नक्कासियाब नहीं होती बिजली की बहाली नहीं हो सकती। कराची के ज्यादातर इलाकों से बारिश का पानी निकाला जा चुका। सोशल मीडिया पर पुरानी बारिशों की तस्वीर शेयर की जा रही हैं। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का मौक़िफ़। कराची वसीम अख्तर का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश में फंसे शहरियों को निकालने की कोशिशों में सिंध रेंजर्स भी पेश। कराची डूब रहा है और नेहरू सालगिरह मना रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का आसिफ जरदारी की सालगिरह मनाने पर तंज। बोले, पीपल्स पार्टी वाले कहा करते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पीपल्स पार्टी आज उन लोगों से इंतकाम ले रही है जिन्होंने उन्हें वोट दिया और 3 बार इक़्तिदार दिलाया। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट और सजावल में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई इलाकों में बिजली भी गायब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मलका कौसार मरी में बारिश के बाद खुनकी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई। दुश्मन की एक और साजिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर LOC के पांडू सेक्टर में 200 मिलीमीटर अंदर आ चुका था। रवां साल पाक फौज के हाथों तबाह होने वाला ये 10वां भारतीय क्वाडकॉप्टर है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना की सूरत हाल समेत दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। किसी इदारे से कभी कोई कर्जा माफ नहीं करवाया। बगैर सबूत इल्ज़ामात का मकसद सियासतदानों को बदनाम करना है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात भी नैब पर बरस पड़े। बोले कि नैब अरबों रुपए का इल्ज़ाम लगाते वक्त सिफरों का ख्याल रखा करे। इल्ज़ाम लगाने वाले साबित करना चाहते हैं कि हम यकसा सलूक करते हैं। हुकूमत काफ लीग को ब्लैकमेल करने के लिए नैब का इस्तेमाल कर रही है। काफ लीग की क़यादत फैसला करे कि करप्ट हुकूमत के साथ है या आवाम के साथ। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का मशवरा। कहा कि मुल्क पर माफियाज मुसल्लत हैं। वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। आवाम जानते हैं करप्शन का हर दरवाज़ा रायवेंड हाउस में खुलता है। मौजूदा दौरे हुकूमत में चोर मचाए शोर का ढोंग नहीं चलेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। बोले
लीगी क़यादत इलाज के लिए नहीं, अपने करतूतों की वजह से मफरूर है। मनी लॉन्ड्रिंग उनका पसंदीदा मशगला है। मुल्क पर कल भी माफियाज की हुकूमत थी, आज भी माफियाज का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि माफियाज इलेक्शन में घोड़े खरीदते हैं और फिर उन पर सवार होकर कौम को लूटते हैं। हमारी किस्मत के फैसले ऐसे मुशीर कर रहे हैं जो खुद को जवाबदेह नहीं समझते। ईद से कबल महंगाई का तूफान, मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस, आवाम परेशान। आटे और चीनी के बाद सब्जियां भी पहुंच से दूर। टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी, मटर, लीमू, शिमला मिर्च, टिंडे और हरी मिर्च की कीमतें 100 का हिंदसा क्रॉस कर गईं। दुकानदारों और रेडी वालों का सरकारी निर्खों पर अशिया की फरोख्त से इनकार। जनूबी बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। होशाब आवारान ता खुजदार शाहरा और आवारान ता बेला शाहरा खत्ते की सूरत हाल बदल देंगी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का बयान, कहा गवादर बैनुल-अक़वामी शहर बनेगा और गवादर बंदरगाह मुतहर्रिक और फाल बंदरगाह साबित होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में 80% कमी हो गई। डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास आज पेशावर में होगा। कोरोना से मजीद 35 अफराद जाँ बहक, 1226 केसेस रिपोर्ट। अमवात 5822 हो गई। मुतासरीन की तादाद 2,73,000 से जायद। बहरिया टाउन कराची में दिन दिहाड़े डकैती ने सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। मालियों के रूप में डकैतों ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूटे और आसानी से फरार हो गए। बहरिया टाउन के रिहायशी शदीद खौफजदा, सिक्योरिटी अमला शिकायत तक सुनने को तैयार नहीं। घरों में हिफाजती जालियां लगाने की भी इजाजत नहीं। मंडियों में खूब कारोबार, सारा दिन खरीदारों और व्यापारियों में बहस और तकरार। इस्लामाबाद का बादल और तारा हर किसी को प्यारा। राजनपुर के बकरे भी खरीदारों के मुंतज़िर। मुल्तान में ऊँटों की तरह उनके दाम भी ऊंचे। अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गुलशन हदीद फेज 2 में करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक हुआ, जबकि लांडी कज़ाफी टाउन में करंट लगने से 22 साल नौजवान और गार्डन फुवारा चौक के करीब घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन में एक नौजवान नाले में बह गया। नौजवान रोड पर खड़े पानी से गुजर रहा था कि पानी के नीचे मौजूद नाले में गिरा और बह गया। कोरंगी वीटा चुरंगी के करीब बारिश में नहाते हुए 5 साल बच्ची नाले में जा गिरी। नाले में तेजी से बच्ची को अपने साथ ले गया। कराची में 2 से ढाई घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और निकासी न होने की वजह से मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर सिंध के वज़ीर इत्तलात और नशरियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों से नकासी आब का काम मुकम्मल हो चुका है। लोग सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। बारिश थमने के बाद सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सूबाई वजीर सईद गनी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों सदर, गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, मंगोपीर, बल्दिया टाउन का दौरा किया और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के जारी कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमिश्नर, वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को उन इलाकों से फौरी निकासी आब को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी भी अब उनकी पॉलिसियों की वजह से नाला है। पीटीआई हुकूमत के 2 सालों में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। मेंगल साहब इनसे जुदा हो गए, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो इनकी पॉलिसीज की वजह से दूर हो रहे हैं। आज से ठीक 2 साल पहले जितनी भी चीज़ें आम अशिया थी उनकी कीमतें क्या हैं और आज क्या कीमत है। आटा उस वक्त कितने में था, तेल कितने में था, डॉलर का क्या हाल था, दाल देख लें, किसी एक चीज़ को ले लें,
आज से पूरे 2 साल उस वक्त कीमत क्या थी और जब से ये लोग आए हैं उस वक्त क्या होशरबा इजाफा हुआ है कीमतों में। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वजीर आजम तो कहते थे कि वो असेंबली में हर चीज का जवाब देंगे, लेकिन अब तो ऐवान में आते ही नहीं। वजीर इत्तलात का कहना था, इन्होंने तो ये आकर ऐलान किया था कि वो तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो आकर देंगे। सबने अप्रिशिएट किया कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और ये हमेशा आएंगे असेंबली में और जवाब देंगे। आपने देख लिया, एक जवाब नहीं देते। कि कराची पीटीआई पानी का बुलबुला है। तहरीक इंसाफ को सिलेक्टर्स आगे लाए। पीटीआई से जब उनकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो ये लोग इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। आप पढ़ेंगे ब्रेक, आप देखते रहिए अब तक।